उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रवक्ता भौतिकी यानी लेक्चरर फिजिक्स से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये सब सारे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए क्वेश्चन पेपर जो कि पहले से हुए हैं उन्हीं पर बेस्ड है। तो पहला जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा, मैग्नेटिक इंडक्शन बी ड्यू टू ए करंट कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी सही है, बायो-सेवर्ट लॉ। गॉस लॉ है, कूलम्ब लॉ है, बायो-सेवर्ट लॉ है, फैराडे लॉ। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, बायो-सेवर्ट लॉ। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी यानी कि पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में पूछ रहा है। ट्रांसपोर्टेड बाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाई। तो कितना होता है? इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 1/μ0 E मल्टीप्लाइड बाई बी, E क्रॉस बी। ये आपका पॉइंटिंग वेक्टर का जितना एनर्जी ट्रांसपोर्ट करता है उसका ये फार्मूला होता है। इसको आप ग्रिफिथ की बुक से देख सकते हैं। बुक भी हम आपको बताते जा रहे हैं। इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था ये भी ग्रिफिथ की बुक से है, हालांकि इसको इंटरमीडिएट 12th की बुक से भी आप देख सकते हैं। द मैक्सिमम करंट आई विच कैन बी पास थ्रू ए फ्यूज़, किसी फ्यूज़ से मैक्सिमम करंट आई पास करता है विदाउट मेल्टिंग वेरीज विद द रेडियस। तो किससे ये संबंधित होगा? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, इसमें ऑप्शन सी सही है। आई इज़ प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जो करंट होता है वो सीधा उसके डायमीटर एरिया से संबंधित होता है, और पाई आर स्क्वायर किसी भी वायर का एरिया होगा तो सीधा आर स्क्वायर से संबंधित हो गया। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाइल मूविंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर टुवर्ड्स द सेंटर। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछा है किसी सरफेस से, वो यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का है, इसके सेंटर पर। तो ये 115 का क्या होगा? डिक्रीज करता है। कोई चार्ज स्फीयर है, इसके सेंटर की तरफ जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये डिक्रीज करता है। 116 है, सुपर कंडक्टर आर डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक। तो जो सुपर कंडक्टर होते हैं डायमैग्नेटिक होते हैं। मैसरन इफेक्ट में आप जानते होंगे कि जो सुपर कंडक्टर होता है ये एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड हम बना दे रहे हैं तो इसको रिपेल करता है, इसलिए ये डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक नहीं होगा। द कॉइल ऑफ लाइट इमिटेड बाई एलईडी, कलर ऑफ लाइट इमिटेड बाई एलईडी डिपेंड ऑन। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। तो किस पर डिपेंड करता है? इट्स फॉरवर्ड बायस, वो फॉरवर्ड बायस में होता है। नहीं टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रिवर्स बायस। रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस पर नहीं करता है, वो सिर्फ जो मटेरियल जिससे डोपिंग की जाती है बस उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसा डोपिंग करेंगे वैसा कलर निकलेगा। 118 क्वेश्चन आ रहा होगा, द रिपल फैक्टर इन द केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो 1.21, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही। ये सब सारे डायरेक्ट क्वेश्चन हैं, बुक से डायरेक्ट ले लिए गए हैं। ये सब आप सारा जो है रिपल फैक्टर वाला BL थरेजा की बुक से आप आराम से देख सकते हैं। 119, जेनर डायोड इज ऑलवेज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर की तरह इसका प्रयोग किया जाता है। ये सभी लोग जानते हैं। जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में लेक्चरशिप का एग्ज़ाम होता है ये बहुत ही इजी होता है। थोड़ा सा अगर आप पढ़ के जाएंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, लेक्चरर बन जाएंगे आप। तो जेनर डायोड इज ऑलवेज यूज द वोल्टेज रेगुलेशन। 120 क्वेश्चन आ रहा है, द बुलियन अलजेब्रा। इसके लिए सीधा सीधा इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ये कोई भी थोड़ा सा भी जो स्मार्ट है वो तुरंत इसको सॉल्व कर लेगा। अब 121वां भी देखिए, सब सारा डायरेक्ट क्वेश्चन है। अल्फ़ा एंड बीटा ऑफ द ट्रांजिस्टर आर रिलेटेड बाई। अल्फ़ा बीटा क्या है? कोफिशिएंट है। तो ये किससे आपस में रिलेटेड होते हैं? तो इसमें ऑप्शन डी सही है,
बीटा इज अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा, इसके ऊपर डिपेंड करता है। के तिवारी या किसी भी बुक से आप इसको देख सकते हैं। द यूनिवर्सल गेट एमंग फॉलोइंग इज क्या है, नैंड गेट। एंड नॉट आर नहीं होगा, ये सिर्फ नैंड गेट होगा। नैंड गेट और एंड गेट, नैंड और नॉर गेट को NOR, यहाँ पर अगर आर की जगह NOR लिखा रहता तो ये दोनों को यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। 123वां जो क्वेश्चन आ रहा होगा, द मैक्सिमम पावर गेन एंड मॉडरेट आउटपुट टू इनपुट इम्पिडेंस विच इज़ द फॉलोइंग रेजिस्टर एम्पलीफायर इज यूज्ड। तो कौन सा करेगा, कॉमन इमीटर के केस में एम्पलीफायर की तरह यूज करता है। याद रखिएगा, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस नहीं करते हैं। इमीटर वाला जो आप देखेंगे सर्किट, तो उसमें हमेशा इस तरह इमीटर को कॉमन कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ इमीटर रहता है, इसको कॉमन कर दिया जाता है, ग्राउंडेड करके दोनों में कॉमन कर दिया जाता है। ठीक है, तो हमेशा इस बात को याद रखिए। BL थ्रेजा में ये बहुत अच्छे से दिया है, तो ऑप्शन ए सही है। सब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, घबराने की जरूरत नहीं है। इन ए सेमीकंडक्टर डायोड पी साइड अर्देन, यानी पी साइड को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम क्या ऊपर फिगर में देखिएगा ध्यान से, तो हम इसको ग्राउंडेड कर दें, एन साइड को -2 कर दे रहे हैं। जब पी साइड आपका पी साइड ग्राउंडेड हो गया और एन साइड को -2 कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, किस तरह का नेचर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए किस तरह का हो जाएगा, निगेटिव को निगेटिव कर दिए, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कर दिए हैं। ठीक, तो ये क्या होगा, कंडक्टिंग स्टेट में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही रहेगा। 125वां जो क्वेश्चन है इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल है। यहाँ देखिए ये बहुत इजी न्यूमेरिकल है। द पीक वोल्टेज इन द आउटपुट ऑफ हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर फीड विथ ए सिनुसाइडल सिंगल without filter is 10 volt. The DC component of the output voltage is, DC component output voltage का कितना हो जाएगा, तो इसमें 126 का ऑप्शन 10/π हो जाएगा। ठीक, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट है। देखिए यहाँ पर हमने सॉल्व किया है बगल में। फ्रॉम ए FET द करेक्ट रिलेशन ए फिट वाला चैप्टर थ्रेजा में देखेंगे, तो इसमें आपका 126 का जो है RD जो है, RD को प्लेट रेजिस्टेंस करते हैं, म्यू और GM ग्रिड का जो वैल्यू है, ये तीनों आपका इस फार्मूले से संबंधित होता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 128 क्वेश्चन आ रहा है डिप्लीशन रीजन से संबंधित है, सेमीकंडक्टर से। द डिप्लीशन लेयर ऑफ PN जंक्शन डायोड कांस्टेंट कंटेन। PN जंक्शन में डिप्लीशन रीजन में किसी तरह का चार्ज कैरियर नहीं होता है, सिर्फ आयंस होते हैं। ये डिप्लीशन रीजन है, तो यहाँ पर अगर निगेटिव होगा तो इधर पॉजिटिव होगा, सिर्फ आयंस होते हैं। तो नाइदर इलेक्ट्रॉन नार होल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल ही चार्ज कैरियर हैं।